सुप्रभात। आज हम लोग हिंग वाला के आगे के भाग को पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि एक खान नाम का हिंग वाला होता है जो हिंग बेचता है। तो खान है तो जाति से वो मुस्लिम था, और एक गांव वो हिंग बेचने पहुंचता है, जहां पर जो है वो आवाज़ देने पर एक जो है महिला आती है जिसका नाम सावित्री था, और वो हिंग बेचने के जो है प्रयास में जो है वो बहुत ही मधुर वाणी में हिंग लेने के लिए आग्रह करता है, लेकिन उसके बेटे जो है हिंग लेने से मना करता है ना। और जो है उसकी जो माँ जो थी, है ना, वो उनकी बातों को ही मानता है, मतलब अपने बेटों के ही पक्ष लेता है ना। अब आगे है, हम लोग ये पेज पूरा पढ़ लिए थे। अब आगे जो है, जब खान ने हिंग तोड़कर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ अंदर चलो। क्योंकि जो है इससे पहले जो है हिंग वाला जो है सुनीता के हाँ के बिना ही जो है वो हिंग तोड़ने लगा था, जिससे जो है उसका बेटा जो है काफ़ी नाराज था, है ना। और बोला था कि मत लेना माँ, कभी न लेना, ज़बरदस्ती तोले जा रहा है ना। तो जब नहीं लेने के लिए आग्रह किया, तब वो ज़बरदस्ती जो तोला गया था हिंग जो है ना, तब जो है पुड़िया बनाकर जैसे ही उसने जो है सावित्री के सामने रख दी, तो सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ अंदर चलो। ठीक है। सावित्री ने 6.25 आने लाकर खान को दिए, सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी, है ना। मतलब जो हिंग जो है तोल के वो जब दिया, तो सावित्री ने 6.25 आने, उस समय का जमाना था तो आना ही चलता था, तो 6.25 आने लाकर खान को दिए, हिंग वाले को दिए। तो खान सलाम करके चला गया, तो उसे पैसे मिल गया, तो उसने जो है आदाब वो सलाम किया और वो वहाँ से चला गया। पर सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी, क्योंकि जो है उनके बच्चे जो थे वो नहीं चाहते थे कि जो है हिंग इनसे ले। लेकिन माँ ने जो है लास्ट में जो है बेटे की बात को न मानते हुए जो है हिंग जो है वो 6.25 आने में खरीद लिया। तो उसके बच्चे जो है इस बात से, माँ के इस व्यवहार से, है ना, वो खासे नाराज हो गए। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। मतलब उसकी नाराज़गी का दूसरा कारण था, उसकी नाराज़गी का यह कारण था कि अगर माँ से हम कुछ पैसे मांग देते तो कभी न देता, लेकिन जो है खान साहब के जो है इतने पैसे वो देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। एक जो है बालपन का जो है ये होता है कि जब घर में जो है माँ पापा से पैसा मांगो तो बोलेगा नहीं, पैसे क्या करोगे, ये उलन फन जो है वो डांट देंगे। लेकिन वही कुछ काम का चीज़ खरीदना हो तो तुरंत खरीद लेते हैं, उसमें पैसे के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं। तो ये जो है बाल मनोविज्ञान का है, बालक का जो है सोच इसी तरह होता है कि वो नहीं समझता कि क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, बस उसको अपनी ज़रूरत ही दिखाई देता है। ठीक है। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 वर्ष के लगभग थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई की बर्फ़ खाएंगे। तो जो सबसे छोटा बच्चा था, जिसकी उम्र 6 वर्ष के लगभग थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे। बोला, क्या हुआ, पैसे तो मांगो ज़रा सा, फिर हम लोग मलाई की बर्फ़ खाएंगे। तो छोटा जो था वो बड़े भैया को जो है पैसे मांगने के लिए वो क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है। छोटा बड़ा शरारती होता है, बड़ा ही चालाक भी होता है, याद रहना। जो बड़े भाई हैं वो संभल के रहना, हमेशा जो है आगे तुमको कर देगा, बड़े को आगे कर देगा, और जो है बाद में जो है वो मार खाओ तो तुम, है ना, और मलाई खाएंगे हम। अगर मार खाने का होगा तो पैसा मांगेगा तुम, तो मार कौन छोटा नहीं ना खाएगा,
तो तुम्हें नहीं पैसा मांग रहे थे, तो मार खाओ बड़ा भाई, इधर पैसा मिल गया तो मलाई खाओ छोटा भाई। तो छोटा बड़ा ही होशियार होता है, दिमाग से तेज होता है, ठीक है। तो बड़े बच्चे ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 6.25 आने दे दिए, हिंग को कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस उसे न हुआ। इससे आगे जो कुछ कह ही नहीं सकते थे क्योंकि माँ है ना। तो छोटे के कानों में मलाई की बर्फ़ वाले की मलाई की बर्फ़, ठंडी बर्फ़ आवाज़ गूंज रही थी। तो छोटे के कानों में मलाई की बर्फ़ वाले की मलाई की बर्फ़, ठंडी बर्फ़ आवाज़ गूंज रही थी। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ 6 आने हमको भी दो। तो जो छोटा बच्चा था वो बार बार जो है वो बर्फ़ वाली मलाई की वो रट लगाए हुआ था। तो जो है वो माँ से मांगा, वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ 6 आने हमको भी दे दो, हम भी जो है बर्फ़ का मलाई खा लेंगे। तो सावित्री की बेटी जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, अब देखो इसकी एक बेटी भी है, ठीक है। सावित्री की बेटी जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वे तुम्हें नहीं देगी, उनका बेटा तो वही खान है। और कभी कभी जो है जब माँ जो है बच्चे का जो है मनोभाव को नहीं समझते हैं, मन की बात को नहीं समझते हैं, तो बच्चे जो है कभी कभी व्यंग्य कर देते हैं, कभी कभी जो है ऐसी बात कर देते हैं कि जो है सामने वाला का भी जो है मन दुख जाता है। तो क्या कह दी, उनकी जो छोटी बेटी थी, कह दी कि तुम पैसे मत मांगो, तुम्हें जो है माँ की तरह बेटे की तरह तुम्हें तुम्हें थोड़े जो है मानते हैं, माँ के लिए बेटा तो वही खान है। जो थोड़ा सा बोला वो 6 आने लेके चला गया, है ना, 6.25 आने लेके चला गया। हम लोग तब से जो है मांगे जा रहे हैं, एक भी आना का दर्शन नहीं है। तो सावित्री को बच्चों की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। वह बोल पड़ी, अच्छा अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं 1 रुपया तुड़ा कर तीनों को पैसे दूंगी। तो 1 रुपया में जो है 16 आना होता है, तो 16 आना को तुड़ाता तो मतलब सबको जो है वो 5-5 आना जो है सबको बांट देते, ठीक है। तो तब जो है सावित्री जो है अपने बच्चे की जो है बातें सुन कर के वो काफ़ी खुश हो रही थी, काफ़ी हंस रही थी, क्योंकि जो है बच्चे जो है गजब गजब की बातें कर रहे थे, है ना। एक बोला कि जो है भैया भैया पैसे मांगो, तो दूसरा जो है एक बता रहे थे कि हम मांगे तो एक ना दोगे, उसने तो तुरंत मांगे तुरंत दे दिए। तो बहन जो थी उसकी छोटी बेटी जो थी सावित्री की, वो बोला कि तुम क्यों मांगते हो, तुमको बेटा की थोड़ा थोड़े मानते हैं, बेटा तो उनके लिए मखान थे जो तुरंत आए और 6.25 रुपया थी, 6.25 ना लेके चले गए, है ना। तो इन सब बातों को जो है सावित्री जो है सुन रही थी, उसकी माँ सुन रही थी, और वो मन ही मन वो मुस्कुरा रही थी। तभी जो है वो बोल पड़ी कि अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर जो है 1 रुपया तुड़ा कर तीनों को पैसे दूंगी। तो 1 रुपया में 16 आने होते हैं, ठीक है। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हिंग खत्म हो गई। इसी बीच होली भी आई। शहर में कहीं भयंकर रूप से दंगा हो गया, बहुत से लोग मारे गए। इन मरने वालों में 2 खान भी थे। और तभी जो है हिंग खत्म होने के बाद जो है बहुत महीने बीतने के बाद जो है सावित्री के जो हिंग घर में थे वो सारे ख़त्म हो गए। और इसी बीच जो है होली का जो है त्यौहार भी आ चुका था, और हिंग जो है त्यौहार में तो काम लगता ही लगता है, तो उसे हिंग की आवश्यकता थी, लेकिन वो हिंग वाला फिर आ नहीं रहा था। और पता चला कि जो है शहर में भयंकर दंगा हो गया, और दंगा में मरने वालों की संख्या जो था उसमें 2 खान भी था। तो वो काफ़ी जो है शंकित होने लगे, शंका से जो है कहीं हो ना हो एक खान उनमें से हिंग वाला भी हो सकता है ना। सावित्री कभी कभी सोचती कि कहीं हिंग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, फिर सोचती मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हिंग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हिंग वाले खान की याद उसे प्रायः या ही जाया करती थी। तो जो है सुनी थी वो कि दंगे में जो है 2 हिंग वाले मारे गए हैं, तो कभी कभी वो आशंकित हो जाती थी कि हो ना हो उसमें से एक हिंग वाला जो है वो खान जो है हिंग वाला ही हो। लेकिन वो फिर जो है मन को जो है टटोलते हुए कहती थी, क्या हुआ, मर गया तो मर गया, मेरा वो कौन था, है ना। एक हिंग वाला हमारा दूसरा हिंग वाला आएगा, उसे हिंग ले लेंगे। लेकिन जो है उसकी जो व्यवहार था, उसका जो बोली का मीठापन था, ये उसे जो है कभी कभी जो है उसे उस ओर खींच लेता था। मतलब
सावित्री के मन को जो है उस ओर खींच लेता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो है आप अपनी अगर आचरण अच्छा रखेंगे, अपने व्यवहार अच्छे रखेंगे, तो भले हो सकता हो कि आप किसी से परिचित ना हो, आप अजनबी हो, लेकिन जो है आपका व्यवहार, आपका जो आचरण जो है कभी न कभी जो है अजनबीपन में भी जो है एक पहचान आपको दिला सकती है, एक जो है नाम आपको मिल सकता है ना। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, इससे आगे फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इससे हम लोग यही जाने कि हमें हमेशा जो अपना बर्ताव जो है, व्यवहार जो है, आचरण जो है, हमेशा न केवल घर वालों के पास, न केवल पड़ोसी वालों के पास, बल्कि जो है कहीं अजनबी में भी जो है, अजनबी शहर में भी जो है, अजनबी लोगों के बीच में भी जो है हमें अच्छा करना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, जिससे कि जो है एक अजनबी में भी जो है एक पहचान बन सके। एक जो है जैसे जो है सावित्री जो है नहीं चाहते हुए भी जो है उनको जो है भूल नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं भूल पा रहा है? तो उसका तो कोई जो है सगे संबंधी था नहीं, लेकिन जो उसका व्यवहार था, उसका जो बोलने का तरीका था, मीठापन था उसकी बोली में, इसलिए जो है उसे जो है उसकी यादें जो है, उसका मन जो है उसकी ओर खींच लेता था। ठीक है, थैंक यू। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, एक बीच में ऑनलाइन क्लास लेंगे सारा डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, देखते हैं, अगर कहीं डाउट हो तो मैसेज से बता देना। थैंक यू।